नमस्कार। भगवान श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ में चित्रकूट नामक स्थान पर रहकर उन्होंने रहने के लिए एक सुंदर सी पर्णकुटी बनाई थी। आज हम अध्ययन करेंगे। श्लोक है देवगंधर्व संकाशास्तत्र ते न्यवसन् सुखं चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा। देवगंधर्व संकाशास्तत्र ते न्यवसन् सुखं चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा। राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विल्पन् सुतं गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठः प्रमुखैर्द्विजैः। राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विल्पन् सुतं गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठः प्रमुखैर्द्विजैः। नियुज्यमानो राज्याय नेच्छद् राज्यं महाबलः स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः। नियुज्यमानो राज्याय नेच्छद् राज्यं महाबलः स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः। इन तीनों श्लोकों का एक साथ हम अन्वय करेंगे और अन्वय के अनुसार हम इन श्लोकों का अर्थ देखेंगे। अन्वय है ते तत्र देव गंधर्व संकाशः सुखम न्यवसन् रामे तथा चित्रकूटम गते पुत्र शोकातुरः राजा दशरथः सुतं विल्पन् स्वर्गम जगाम। ते वे कौन? भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण तीनों। ते बहुवचन में, तीनों के लिए। तत्र वहाँ पर, चित्रकूट नामक स्थान पर, चित्रकूट में देव गंधर्व सकाशः, देवताओं और गंधर्वों के समान ही, देवताओं और गंधर्वों के समान ही। गंधर्व एक विशेष प्रकार के वर्ग हैं जो देवताओं से थोड़े कम और मनुष्यों से बहुत अधिक श्रेष्ठ माने गए हैं। ये गीत संगीत में विशेषतः दक्षता रखते हैं। गानम धारयन्ति इति गंधर्वः, जो गायन शक्ति को धारण करते हैं वे गंधर्व कहे जाते हैं। सुखम न्यवसन्, सुखपूर्वक निवास करने लगे। ये तीनों वहाँ पर सुखपूर्वक निवास करने लगे अपनी पर्णकुटी में, पर्णशाला में, चित्रकूट नामक स्थान पर। रामे तथा, राम के इस प्रकार चित्रकूटम गते, चित्रकूट नामक स्थान पर चले जाने पर पुत्र शोकातुरः, पुत्र श्री राम के वियोग से उत्पन्न शोक से अत्यंत जो दुखी राजा दशरथ है, राजा दशरथ सुतम विल्पन्, अपने पुत्र श्री राम के लिए विलाप करते हुए, विल्पन विलाप करते हुए, स्वर्गम जगाम, स्वर्ग को चले गए, अर्थात उनका स्वर्गवास हो गया। आगे हैं तस्मिन् तु गते, उन महाराजा दशरथ के निश्चित रूप से स्वर्गलोक चले जाने पर, वशिष्ठ प्रमुख है, वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ आदि जो ऋषि थे, द्विजय, उन विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा राज्याय, राज्य की सत्ता संभालने के लिए, शासन संभालने के लिए, नियुज्यमानः, नियुक्त किए जाने वाले, महाबलः, महाबलशाली, महान बलशाली भरतः, कैकेयी के पुत्र भरत, राम के छोटे भाई, राज्यम न इच्छत, राज्य को प्राप्त करने की इच्छा नहीं की, अर्थात भरत
राज्य पर शासन करना नहीं चाहते थे। रामपाद प्रसादक है, पूजनीय श्री राम को प्रसन्न करने के लिए, अपने भाई बड़े भाई को प्रसन्न करने के लिए सहवीर है, वह पराक्रमी वीर वनम जगाम, वन की ओर चला गया। इन श्लोकों का एक साथ ही यह अर्थ है। उपयुक्त जो तीनों श्लोक हैं उसमें रामायण के कथानक को बहुत तेज गति से बढ़ाते हुए जो 2 स्थानों पर घटित होने वाली जो 3 घटनाएं हैं उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। पहले दृश्य में श्री राम, सीता, लक्ष्मण तीनों ने चित्रकूट नामक स्थान पर सुंदर सी कुटी बनाई, पर्णशाला बनाई और बड़े ही आनंद पूर्वक वहाँ देवताओं और गंधर्वों के समान सुखपूर्वक निवास करने लगे। और उधर दूसरी ओर अयोध्या में महाराजा दशरथ ने जब ये सुना कि श्री राम वापस लौटने वाले नहीं हैं, तो उनके वियोग को सहन न कर सकने के कारण अपने पुत्र के वियोग को या उत्पन्न शोक को और दुख को वे सहन नहीं कर पाए और विलाप करते करते अपने प्राणों का उन्होंने परिधान कर दिया, प्राणों को त्याग दिया। और महाराजा दशरथ के प्राण त्याग देने पर राज्य शासन पर, राज गद्दी पर वचनों के अनुसार महर्षि वशिष्ठ आदि ऋषियों ने, आदि ब्राह्मणों ने और पुरोहितों ने कई पुत्र भरत को नियुक्त किया। परंतु महान बलशाली, महान पराक्रमी होने पर भी या समर्थ होने पर भी भरत ने राजगद्दी संभालने से मना कर दिया और अयोध्या को छोड़ करके वे श्री राम को राजी करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए स्वयं भी वन की ओर चले गए। इन तीनों श्लोकों में इसका वर्णन है। ये जो 3 श्लोक हैं उनमें व्याकरणात्मक टिप्पणी में अनुप्राप्य, अनुपसर्ग पूर्वक, प्रउपसर्ग पूर्वक और आप और लप प्रत्यय हैं। यहाँ पर गते रामे यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। पुत्र से शोक है इति पुत्र शोक है, तेन आतुर है, पुत्र शोक आतुर है। अगला श्लोक है गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं अयाचत भ्रातरं रामं आर्यभावः पुरस्कृतः। गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं अयाचत भ्रातरं रामं आर्यभावः पुरस्कृतः। श्लोक का अन्वय है सह आर्यभाव पुरस्कृत है तु गत्वा सत्य पराक्रमं महात्मानं भ्रातरं रामं अयाचत। सह उस भरत ने आर्यभाव पुरस्कृत है, अपने पूजनीय भाई श्री राम के प्रति आदर को प्रकट करते हुए तू निश्चित रूप से गत्वा जा करके, वहाँ जा करके सत्य पराक्रमम, सत्य का पालन करने में ही जिनका पराक्रम उपयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, महात्मानम ऐसी महान आत्मा, भ्रातरम रामम अपने भाई श्री राम से याचना की, प्रार्थना की, अयाचत प्रार्थना की, याचना की। महर्षि नारद श्री राम कथा को विस्तार से उपस्थित करते हुए मुनि वाल्मीकि के लिए कहते हैं कि निश्चित रूप से जो भरत ने चित्रकूट में जाकर के सबसे पहले तो श्री राम के प्रति आदर भाव प्रकट किया, सम्मान का भाव प्रकट किया और उसके बाद में उन श्री राम ने वे श्री राम को भरत याचना करने लगे कि भाई वापिस लौट आओ, चलो आप ही राज्य पर शासन करो, राजगद्दी पर बैठो। जो राम अपना सारा पराक्रम सत्य का पालन करने में लगा देते थे और साधारण मानव न होकर महान आत्मा थे, उनसे भरत ने याचना की। महात्मा महान चासो आत्मा इति महात्मा तम, अर्थात जिसकी आत्मा साधारण भावनाओं और विचारों से नहीं अपितु महान भावनाओं और विचारों से परिपूर्ण होती है वो महात्मा
कहे जाते हैं। सत्य पराक्रमम सत्य पराक्रमः यस्य तम इति, अर्थात जो सत्य का पालन करने में, सत्य वचन की रक्षा करने में ही अपने पराक्रम का प्रयोग करते हैं, वे श्री राम सत्य पराक्रमी कहलाते हैं। अयाचत, याच धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अयाचत रूप सिद्ध होता है। आर्य, ये जो शब्द हैं भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में अपने से बड़े और आदरणीय व्यक्ति के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, आज बस इतना ही।